नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उत्तराखंड सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में आम लोगों की प्रगति और विकास के लिए काम कर रही है, जिससे आम लोगों के सामने आय का संकट ना खड़ा हो सके। मगर सरकारी प्रणाली में पलीता लगाने वाले भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। ताजा मामला देहरादून नगर निगम से सामने आया, जहां वार्ड विस्तार के 1000 सफाई कर्मियों को स्वच्छता समिति के जरिए भर्ती कराया गया। इनमें से 99 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनके नाम पर हर महीने भुगतान होता रहा, मगर उन कर्मचारियों का कोई अता पता ही नहीं है। यहां तक कि खुद नगर निगम को इन 99 लोगों की कोई जानकारी नहीं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि किसकी शह पर नगर निगम में 84 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ और कौन कौन अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खोलेंगे भ्रष्टाचारियों की करतूत की सारी परतें। देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में सरकार की नीति और नियत जनता के हित में काम कर रही है। जनहित में लिए जा रहे फैसले जनता के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। हालांकि सरकारी सेवाओं में पलीता लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, फिर वो चाहे बाहर बैठे बिचौलिए हों या प्रशासन में बैठे अधिकारी। लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन ऐसे भ्रष्टाचारियों के काले चिट्ठे जरूर खोलेगा। ऐसे शातिर बेशक कहीं भी छिप जाएं, मगर हमारे कैमरों से वो बच नहीं पाएंगे। ताजा मामला देहरादून नगर निगम से सामने आया है, जहां पर करीब 99 ऐसे सफाई कर्मचारी थे जो काम पर तो नहीं आते थे, लेकिन उनका भुगतान लगातार किया जा रहा था। 2016-17 से लेकर 2022-23 तक यही सिलसिला जारी रहा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। देहरादून नगर निगम में करोड़ों का घोटाला। गैर हाजिर कर्मचारियों को होता रहा भुगतान। क्या बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ घोटाला? किसकी शह पर 5 सालों तक चलता रहा भ्रष्टाचार? देहरादून नगर निगम बोर्ड का जब पिछला बोर्ड निर्वाचित हुआ और मेयर बने सुनील उनियाल गामा, तब उन्होंने अपने बोर्ड से इस प्रस्ताव को पारित कराया कि जो नए वार्ड जुड़े हैं वहां पर पर्यावरण मित्र के रूप में साफ सफाई करने वाले लोगों को रखा जाए और इसके लिए हर वार्ड में एक स्वच्छता समिति बनाई जाए और उस स्वच्छता समिति को नगर निगम पैसा देगा और वो स्वच्छता समिति पार्षद की अध्यक्षता में होगी और वही पैसे पर्यावरण मित्रों को देगी। लेकिन पर्यावरण मित्र कौन होंगे, सफाई कर्मचारी कौन होंगे, इसका कोई मानक नहीं था। सब कुछ स्वच्छता समितियों के भरोसे छोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था कि जो स्वच्छता समिति थी वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे। नगर निगम से पैसा स्वच्छता समिति के अकाउंट में जाता था और वहाँ से समिति के अध्यक्ष उस पैसे को निकालकर फिर जो पर्यावरण मित्र रखे गए थे या नहीं रखे गए थे उनको नकद पैसा देते। देहरादून नगर निगम में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार की तह तक जाने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मामले की जमीनी पड़ताल की। इस पड़ताल के दौरान जो कुछ भी सामने आया वो चौंकाने वाला था। भ्रष्टाचार के इस पूरे खेल की शुरुआत दरअसल साल 2016-17 में हुई, जब सर्वसम्मति से नगर निगम में विस्तार की बात उठी, जिसके बाद 72 गांवों को निगम क्षेत्र में जोड़ दिया गया और यहीं से भ्रष्टाचार की जड़ें फैलना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि परिसीमन के बाद साल 2018 में नगर निगम का बोर्ड गठित हुआ, तभी बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों को बुलाया गया। इस बैठक में पार्षदों ने बात उठाई कि नगर निगम का क्षेत्र बढ़ चुका है और क्षेत्र की सफाई में दिक्कत आ रही है। ऐसे में कर्मचारियों के भर्ती की सख्त जरूरत है। पार्षदों ने अपनी जरूरत तत्कालीन मेयर सुनील गामा के सामने रख दी थी और इसी मांग ने गड़बड़झाला को जन्म देने का काम कर दिया था। बस फर्क इतना है कि भ्रष्टाचारियों ने ये सब कुछ एक प्लान बनाकर किया, जिससे किसी को भनक भी न लग सके कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है। मगर न्यूज स्टेट के पास वो सारे सबूत हैं, गवाह हैं, जो बताएंगे कि ये घोटाला कैसे हुआ और कैसे इसकी हकीकत सामने आई। देखिए, ये मामला जिस समय हमने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का जब प्रकरण खोला था, उसके बाद कई लोगों ने हमसे संपर्क करा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो फिर हमने आरटीआई डाल के ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू करा। तो उसमें देखा, जब लिस्ट आई तो उसमें ये आया कि कईयों के तो एड्रेस ही नहीं है, कुछ जनरल कैटेगरी के नाम आ रहे हैं और एड्रेस सबके गायब हो रखे हैं।
तो फिर हमने आगे और इसका ये ब्यौरा निकाला कि कितने रुपए मिलते हैं, क्या मिलता है, वो सारा कुछ निकालते हुए जब हम चले तो हमने कंप्लेन डाली। उसके बाद ये तब तक प्रशासक बैठ गया था, तो उसमें तत्कालीन डीएम ने इसकी एक इंक्वायरी करवा दी। शिकायतकर्ता विकेश नेगी का कहना है कि लोगों ने खुद से नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी उन्हें देना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में इन कर्मचारियों और भुगतान के संबंध में एक PIL डाली। हम आपको अभी वही रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो PIL के जवाब में शिकायतकर्ता को प्राप्त हुई थी। इसके तहत आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे तकरीबन 84 करोड़ से ज्यादा की रकम का गबन किया गया। यही नहीं, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे 1000 लोगों को स्वच्छता सेवक के तौर पर रखा गया, मगर बड़ी बात तो ये कि इनमें से 99 कर्मचारियों की अनुपस्थिति और उनकी जानकारी खुद विभाग को भी नहीं थी। यानी नगर निगम के पास ये जानकारी तो थी कि 99 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको उनकी अनुपस्थिति के बाद भी भुगतान किया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि नगर निगम को जब खुद जानकारी थी तो उन्होंने इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। कार्रवाई न करने का कारण अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं, पैसा किसको और किस तरह से गया ये क्यों नहीं देखा गया, पैसा देते वक्त हस्ताक्षर किसने किए, नगर निगम में कब से चल रहा था ये भ्रष्टाचार। अब इंक्वायरी में इन्होंने कहा कि 99 लोग हैं। अब 99 लोग हैं, पर लेकिन इंक्वायरी भी इन्होंने, जो हमने कंप्लेन करी थी उसके बाद इन्होंने किसी पे मुकदमा नहीं लिखा, ना हमने इनसे मांगा कि इनके अकाउंट नंबर दीजिए। इन्होंने कहा जी हम डायरेक्ट समिति को देते हैं, जबकि कायदा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में जाना चाहिए पैसा, वो किसी के में नहीं गए। इन्होंने कहा वो व्यक्तिगत सूचना है। फिर इसको करते हुए जब प्रशासन ने 99 लोगों को करा, उन्होंने भी उन लोगों के नाम डिस्क्लोज़ नहीं करे। जब हमने दोबारा फिर करे और हमने फिर पूछा इनसे कि इसमें आपने मुकदमा लिखा और जो भी अग्रिम कार्रवाई करी उसका आप बताइए, तो इन्होंने कहा कोई भी सूचना धारित नहीं है। दरअसल इस पूरे खेल को रचने के लिए प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था। तैयारी भी कुछ ऐसी थी कि सीधे तौर पर किसी पर आरोप भी न लग सके, मगर भ्रष्ट अधिकारियों को क्या पता था कि न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के पास वो सबूत लग जाएंगे जो इनका काला चिट्ठा खोल देंगे। कर्मचारियों की भर्ती के लिए समितियां बनाई गईं। समितियों ने कर्मचारियों की भर्ती तय की। एक वार्ड के लिए 10 स्वच्छता सेवक रखे गए। 100 वार्ड में 1000 सेवकों को दिखाया गया। 99 कर्मचारियों की नगर निगम के पास जानकारी नहीं। पैसों का भुगतान भी नकद किया जाता रहा। निगम से समितियों को जाती थी राशि, समितियां स्वच्छता सेवकों को देती थी पैसे। देखिए, अब ये इन्होंने जब उस समय जब पूर्व मेयर सुनील गामा थे, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी बनाई और इन्होंने सब पार्षदों ने मिलके अपनी एक एक समितियां बना दी। जबकि कायदा ये था कि जो एम्प्लॉयज़ इन्होंने रखे हैं उनके अकाउंटों में पैसा जाना चाहिए था। इसी पर लेकिन वहाँ ना जाके इन्होंने समिति पे दिया और समिति इनको पैसा देने लगी। अब उसमें भी खेल क्या हुआ, ये भुगतान किस चीज़ का हो रहा था? ये जो सफाई कर्मचारी पर्यावरण मित्र के नाम से। अब खेल उसमें क्या हुआ, जैसे एम्प्लॉयज़, मान लो मैं हूँ उसमें, एक मेरा नाम उसमें है और उसकी जगह श्यामलाल कोई काम कर रहा, तो मेरे नाम से 15,000 रुपये आ रहे हैं और श्यामलाल को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। बाकी के पैसे गमन हो रहे हैं, जबकि लिस्ट में नाम है मान लो, उसमें ये गमन चल रहा है। पर ये सारा करते करते ये फाइनेंशियल कई हज़ार करोड़, ये 9 करोड़ का मामला नहीं है, ये उससे भी ऊपर का मामला है। तत्कालीन मेयर, सचिव और पार्षदों की मिलीभगत ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। इसीलिए पैसे के भुगतान के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि रकम समितियों के अधीन कर दी गई थी। इन्हीं समितियों के साथ मिलकर पैसों की बंदरबांट की गई। बड़ी बात तो ये भी है कि नगर निगम के आर्थिक मामलों में मेयर सीधे तौर पर कभी शामिल नहीं होते, लेकिन देहरादून नगर निगम में तो अधिकारियों की साठगांठ ने उल्टी गंगा ही बहा दी। ये उस समय के प्योर जो मेयर थे उनके द्वारा करा गया था और कायदे से फाइनेंशियल पावर तो मेयर को है ही नहीं। जो इन्होंने ये बोर्ड में ये प्रस्ताव पास करा, वो वित्त का काम है, वो इनका काम भी नहीं है। ये प्रस्ताव होना भी नहीं चाहिए था, ये भी इनलीगल गया हुआ है। तो इसमें तो कई खामियां हैं। पर अगर प्रॉपर जांच होगी, अब हाई कोर्ट ने जब अपने संज्ञान में लिया है तो इसमें प्रॉपर जांच भी की उम्मीद है पूरी।
दरअसल दिसंबर 2023 में जब नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल पूरा हुआ तो प्रशासक के हाथ नगर निगम की कमान आ गई और इसके कुछ महीने बाद से ही घोटाले से पर्दा उठना भी शुरू हो चुका था। यानी बीते दौर में अफसरों की मिलीभगत से जो भी गुल खिलाए गए थे अब उनके सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मामले की जांच तत्कालीन सीडीओ झरना कमठान को सौंपी गई। जांच में हुआ था पहला खुलासा। सीडीओ झरना ने मामले में जांच की। 99 के करीब पर्यावरण मित्रों का अता पता नहीं। मामले की जांच डीएम को सौंप दी गई। नहीं, इसमें नेम नहीं है। इन्होंने नेम ऐसे कराया है कि कोषाध्यक्ष और समिति के अध्यक्ष वगैरह इनके नाम और कोषागार एक और किसी को कर रखा है, पर नामजद जो इन्होंने 99 लोगों के नाम दिए हैं उनके नाम क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। आनंद फानन ने खाली 3 लोगों के जो समिति के अध्यक्ष और कोषागार वगैरह इनको दिया है, पर जो 99 लोग इन्होंने गायब पाए हैं उनकी लिस्ट में नाम थे तो उनका नाम भी क्यों नहीं लिखे? एक सवाल ये उठता है। फिर इसमें जो जांच का विषय है, जांच का विषय ये है कि जो ये समितियों पे अकाउंटों में पैसा गया वो कैसे विड्रॉल होता रहा और वो किस किस पे गया। इसमें तो जांच में दायरे में जब ये प्रॉपर जांच होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा। मई 2024 में तत्कालीन डीएम की ओर से एक जांच कराई जाती है। जांच में इन पर्यावरण मित्रों के भुगतान पर नजर जाती है क्योंकि इनको भुगतान अनुपस्थिति के बावजूद मिला, जबकि सरकारी कागजों की माने तो नगद में ये भुगतान भी उपस्थिति का सत्यापन करने के बाद किया जाता था और इन कर्मचारियों के भुगतान के लिए सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सत्यापन करते थे। अब जब सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान खत्म हो चुके हैं सरकारी कोष से नगद पैसा निकालने के लिए, तब पिछले बोर्ड में इस बात का प्रचलन बढ़ा कि नगद पैसा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ फिर एक बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि जब पूरा देश डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ बढ़ रहा था, तब देहरादून नगर निगम में एक नई बयार बह रही थी और वो थी नगद नारायण की। तो नगद नारायण निकाले जाएं, किसी को दिया गए कि नहीं दिए गए इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से मई को हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया, जिसके बाद 6 जून नगर निगम अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना था, जिसे लेकर 5 जून को नगर निगम के उपायुक्त की ओर से कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया गया। देहरादून एसपी सिटी ने बताया कि पर्यावरण मित्रों की अनुपस्थिति के संबंध में एक शिकायत मिली, जिसकी जांच जारी है। ये देखिए, एक एफआईआर जो है नगर निगम के जो उप नगर आयुक्त हैं विधि श्री गौरव सिंह जी, उनके द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत करवाई गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो मोहल्ला स्वच्छता समिति रहती है इसमें कुछ कर्मचारी जो कार्यरत थे वो अनुपस्थित पाए गए और लेकिन उनका भुगतान जो है वो जारी किया गया था। तो उनके जो एप्लीकेशन थी उसके संदर्भ में एक एफआईआर थाना कोतवाली पर धारा 408 आईपीसी में पंजीकृत की गई है और इसकी तफ्तीश आगे की जा रही है। जो भी तथ्य आगे इसमें आएंगे तो उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार का खेल भी इतना बड़ा है कि कहा नहीं जा सकता। शिकायतकर्ता की माने तो उनके अनुसार इन पैसों के लेन देन पहले तो नकद किए गए, उसमें भी भुगतान की राशि को कम करके दिखाया गया, यानी जो बचा पैसा था उसे अधिकारियों ने अपनी जेब का अधिकार समझ लिया। हम हाईकोर्ट पीआई फाइल करी, हमने 18 या 23 मई के आसपास 2025 में फाइल करी और हाईकोर्ट ने इनसे जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि इसमें क्या हुआ, तो 6 जून की उन्होंने तारीख लगाई। तो आनंद फानन में इन्होंने 5 जून को रात को 9-10 बजे के करीब इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और उसमें भी प्रॉपर वो नहीं लिखा, खाली इसमें ये कर दिया कि 99 लोगों के वो हैं और 99 लोग कौन हैं, क्या हैं, किसी के नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं करी। फिर अब हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए 7 जुलाई की डेट लगाई और इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। मामले में अब नगर निगम को 7 जुलाई को हाईकोर्ट में अपना जवाब देना होगा, मगर हाल की स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि तत्कालीन मेयर, तत्कालीन नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी क्यों आंख मूंदे बैठे रहे, या फिर इस गोलमाल में उनका किरदार अहम समझा जा सकता है, क्योंकि मिले तथ्य तो यही बता रहे हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार की शुरुआत ही दरअसल नगर निगम की बोर्ड बैठक से हुई, जहां पर पार्षदों ने इसकी मांग को उठाया था। हालांकि अब देखना ये जरूरी होगा कि आगे इस मामले में नगर निगम अपना क्या पक्ष रखता है, क्योंकि अब निगम के तत्कालीन अधिकारी सीधे तौर पर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इतने सारे कर्मचारियों को रखा गया, सारा पैसा आता रहा, वहाँ से निकलता रहा और बाद में तो ये भी पता चला कि जब जो लोग हैं ही नहीं उनके नाम भी रखे गए, यानी नामों पर पैसे बांट दिए गए।
एडवोकेट विकेश नेगी ने जब ये आरटीआई में सूचना मांगी, सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन दिया, तो सूचनाओं को छुपा लिया गया और कहा गया कि ये सूचनाएं आहरित नहीं है, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए आपको ये सूचनाएं नहीं दी जा सकती। इसके बाद विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की और PIL में पिछली तारीख पर हाईकोर्ट ने जब पूछा कि क्या सरकार ने किया है इस मामले में अब तक, तब आनन फानन में 5 जून की रात में FIR दर्ज कराई गई, वो भी अज्ञात के नाम। जब घोटाला स्वच्छता समितियों ने किया, जब पार्षदों की अध्यक्षता वाली समिति ने किया, जिस बोर्ड के कार्यकाल में हुआ उसके मेयर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो आनन फानन में ये एक FIR रिपोर्ट दर्ज की गई। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये तेजी के साथ आगे बढ़कर जिम्मेदार लोगों के गिरबान में हाथ डालने का काम भी करेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।